बच्चों, हमारा एसएचएम या ऑसिलेशन वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने एसएचएम से रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लिया था। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्स और रीस्टोरिंग एक्सीलरेशन, रीस्टोरिंग कांस्टेंट, टाइम पीरियड, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज हम इस एसएचएम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं और एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं जिस पर कम से कम 100 सवाल मिलेंगे, एक ही टॉपिक पर 100 क्वेश्चन मिनिमम। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इस टॉपिक की खास बात यह है कि जिसको ये समझ में आ गया ना, समझ लो उसको एसएचएम समझ में आ गया, और कम से कम सैकड़ों सवाल वो आराम से कर डालेगा, आराम से। तो देखिए क्या है ये टॉपिक। ये टॉपिक है हाउ एसएचएम इज रियली एग्जीक्यूटेड। हाउ एसएचएम इज रियली एग्जीक्यूटेड। इस टॉपिक में हम बेसिकली पता है क्या समझेंगे? टाइम एंड फेज का रिलेशनशिप समझेंगे। हाउ एसएचएम इज रियली एग्जीक्यूटेड मतलब फेज टाइम रिलेशनशिप, फेज टाइम रिलेशनशिप। अब इस फेज टाइम रिलेशनशिप को मैं डिटेल में पढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। फेज टाइम रिलेशनशिप में, एक मिनट जरा, तो ध्यान दीजिए। फेज टाइम रिलेशनशिप में मैं आपको बहुत छोटी सी बारीक सी बात बता देना चाहता हूं जो आप सब जानते भी हैं। 2 पाई फेज या 2 पाई रेडियन, है ना, 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल टी टाइम। ये होता है बेटा, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 2 पाई, मतलब कैपिटल टी टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट होता है वो, है ना। अब देखिए इसका मतलब यह हो जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल टू व्हाट? टी अपॉन 2 पाई। ये 1 रेडियन बराबर होगा। इसी तरीके से हमने कहा कि टी टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रेडियन, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। इसका मतलब यह हो जाएगा कि यूनिट टाइम इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रेडियन। यूनिट टाइम अगर कैपिटल टी इक्विवेलेंट टू उसके है तो इसका मतलब कोई अगर स्मॉल टी टाइम है तो वो इक्विवेलेंट टू आ जाएगा 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी रेडियन। कुछ नहीं, ये यूनिटरी मेथड है, ये यूनिटरी गेम है जो आप बहुत अच्छी तरह से खेल चुके हैं, शुरू से अभी तक हर जगह हर चैप्टर में खेलते हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि जो असल में एसएचएम होती है वो कैसे होती है। देखिए मैं एक लीनियर एसएचएम का एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन का मान लो सेंट्रल पॉइंट ये है। सपोज दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ए, मतलब 0, सॉरी, सेंट्रल पॉइंट 0 है, दैट इज द मीन पोजीशन। यहां पर है x बराबर प्लस ए और यहां पर है x बराबर माइनस ए, राइट। अब जब ये x बराबर प्लस ए है, ये x बराबर माइनस ए है, देखो ये थोड़ा सा दूरी ज्यादा है क्या इधर की? इधर की दूरी देखो ज्यादा है, उधर की कम है क्या? है? पता नहीं, देख लो, थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। चलिए मान लेते हैं ये x बराबर प्लस ए है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है वो मीन पोजीशन से शुरू करता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर आता है। ऐसा कार्यक्रम वो करता है ना। तो मैं आज इसको यहां से चलाता हूं कि मान लो ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस कहां आया? मीन पोजीशन पर आया। फिर इस मीन पोजीशन से वापस कहां आया? एक्सट्रीम पोजीशन पे आया। फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से कहां आया? मीन पोजीशन पे आया। इसे कहते हैं हम क्या? एंटायर साइकिल। इसको हम कहते हैं 1 साइकिल। ध्यान दीजिए इसका नाम क्या है, कल मैंने बता भी दिया था आपको। इसका नाम है 1 साइकिल और 1 हार्मोनिक और 1 ऑसिलेशन और 1 ऑसिलेशन। ध्यान दीजिए 1 साइकिल और 1 हार्मोनिक और 1 ऑसिलेशन, और इसका नाम है 1 साइकिल, 1 पीरियड,
1 पीरियड, 2 पाई फेज, 2 पाई फेज, ये सब इसका नाम है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके हमने 2 पार्ट, मतलब सॉरी 4 पार्ट कर दिए। एक साइकिल को, पूरे एक साइकिल को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हमने। देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने t बराबर 0 लिखा, यहां पर मैं t/4 लिख रहा हूं, यहां पर मैं t/4 ही लिखूंगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, दीज आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। t/4 लिखूंगा, यहां पर मैं t/2 लिखूंगा, यहां पर मैं 3t/4 लिखूंगा, यहां पर भी मैं 3t/4 लिखूंगा और यहां पर भी मैं t लिखूंगा। ध्यान दीजिए कारण, t/4 फिर t/4 बढ़ा, फिर t/4 ऐड हुआ, फिर t/4 ऐड हुआ, है ना, टोटल t हो गया। अगर मैं फेज की बात करूं तो मैं यहां पे 0 फेज लिखूंगा, यहां पे π/2 फेज लिखूंगा, 2 पाई को 4 से डिवाइड करूंगा। ध्यान दीजिए अगर हम 2 पाई को 4 से डिवाइड करते हैं तो π/2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 1/4 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू π/2, एवरी 1/4 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू π/2। तो यहां π/2 आया, यहां पे क्या आएगा π/2, यहां पे क्या आएगा पाई, यहां पे क्या आएगा 3π/2, यहां पे क्या आएगा 3π/2 और यहां पे क्या आएगा 2 पाई। या ठीक है, ये चीज हो गई, राइट। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या कि मैं कहता हूं कि ये 0 है और ये a है और ये -a है। मैं इसके एकदम मिड पॉइंट पे आता हूं, तो दिस इज +a/2 एंड दिस इज -a/2, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए ये पार्टिकल जो यहां से चला था वो यहां आएगा +a/2 पर आएगा ना, +a/2 पर, फिर ये यहां आएगा और उसके बाद में यहां से होता हुआ ये यहां आएगा, फिर उसके बाद ये यहां से यहां आएगा। बात को समझिए, पार्टिकल जो चला यहां से, तो सबसे पहले यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर यहां आके पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो देखिए कंप्लीट साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये +a/2 पर बेटे जब पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक इतनी दूर आया था, जब पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक इतनी दूर आया था तो टाइम कितना लगा था, यहां से लेकर यहां तक t/4 टाइम लगा था। अब ये a/2 पर आया है, कितना टाइम लगेगा भाई, 0 से a तक आया तो t/4 लगा, तो 0 से a/2 तक आएगा तो कितना लगेगा, t/8 लगेगा। ऐसा सोच रहे हैं आप, एकदम गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि यहां फैसला इस चीज से नहीं होगा, यहां फैसला इस इक्वेशन से होगा। देखिए मैं फैसला कर रहा हूं कि किस इक्वेशन से मैं फैसला करूंगा, आप ध्यान दो। x बराबर a sin ωt, इससे फैसला होगा, x बराबर a sin ωt। आप x बराबर a/2 लिखें, जब आप x बराबर a/2 लिखेंगे तो ये होगा a sin ωt, ओके। a/2 से ये a से a कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन ωt। बेटे 1/2 इक्वल टू साइन ωt आया है, 1/2 इक्वल टू साइन ωt आया है। इसका मतलब ωt बराबर आ गया π/6, 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ना वो π/6 है, दिस एंगल इज π/6, ये एंगल π/6 है बेटे, π/6 एंगल है, ध्यान दीजिए। और पाई बराबर होता है t/2, पाई बराबर कितना होता है t/2, यानी यहां पर अगर π/6 एंगल आया है और पाई बराबर होता है t/2, है ना, ये हमने पहले ही तय कर रखा है। देखो वहां पे 2 पाई कहां था, 2 पाई फेज इक्वल टू t, जब 2 पाई फेज इक्वल टू t था तो पाई बराबर क्या होगा, ये 2 पाई जो था ना वो t के बराबर था, है ना। जब हमने 2 पाई को t के बराबर लिखा, 2 पाई को किसके बराबर लिख दिया, कैपिटल T के बराबर, तो बेटा पाई किसके बराबर होगा, पाई बराबर होगा, पाई इक्विवेलेंट टू t/2 होगा, पाई इक्विवेलेंट टू t/2 होगा। और जब पाई इक्विवेलेंट टू t/2 होगा ना तो देखिए हालात क्या होंगे, यहां पर ये π/6 है तो ये t/12 होगा, ये आपका π/30 और ये 30 π/6 30 डिग्री आ गया यहाँ पे।
यहाँ पे t/12 टाइम में आएगा। अब आगे देखिए, ये a/2 था, अगर मैं यहाँ पर a/√2 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर a/√2 लिख दूँ तो भैया यहाँ पे टाइम कितना आएगा? देखिए 1/√2 बराबर 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री यानी π/4। आप देखो, अगर मैं इस x को a/√2 लिखूँ, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ और x को a/√2 लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करना एक बार चेक करना बेटा। मैं लिख रहा हूँ x बराबर a sin ω t, x लिख रहा हूँ a/√2। तो सोचिए आप, ω t बराबर आएगा π/4, ω t बराबर π/4। π/4 का मतलब होता है t/8 टाइम। तो यहां पर जो आपका ये जो आने वाला है ना टाइम इस जगह पे, वो आएगा t/8, t/8, ये आएगा आपका π/4। ओके, अगर मैं इससे थोड़ा आगे चलूं और इसको लिख देता हूं √3/2a, √3a/2, √3a/2 अगर लिख दूं, अगर मतलब ये जगह है, तो फिर ये क्या होगा? देखो, अब मैं फिर से वापस कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेट इसी इक्वेशन से, यानी अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिखेंगे, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन की इच्छा से ही। जो हमें ये इक्वेशन कहेगा वही लिखेंगे जी। x बराबर है ना, x बराबर, अब x बराबर लिखो √3/2a, तो ये आ जाएगा a sin ω t। a से a कट गया तो sin ω t कितना आएगा? ω t बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी π/3 आ जाएगा। बेटा ω t π/3 आ गया, ये पाई बराबर t/2 है, तो यानी π/6, ये t/6 आ जाएगा यहाँ पर, यानी इस जगह पर आपका जो टाइम आएगा वो आ गया t/6, हाँ t/6, और यहां पर आ गया है π/3। कुल मिलाकर के आप मेरी बात को ध्यान से सुने, हमारा इस डिस्कशन का जो मतलब है बड़ा क्लियर है। यहां से शुरू हुआ t बराबर 0 पर, यहां से यहां तक आया t/12 समय में, यहां तक पहुंचा है ये t/8 समय में, यहां तक पहुंचा है t/6 समय में, और यहां तक पहुंचा है t/4 समय में, है ना। समय बढ़ता चला जा रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते यहां से लेके यहां तक t/4 हो गया। करेक्ट। यहां पर जब ये t/12 था टाइम, तो फेज था π/6, क्योंकि t बराबर होता है 2π, t बराबर होता है 2π। ध्यान दीजिए, t इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, t इक्विवेलेंट 2π, 2π इक्विवेलेंट t, तो π इक्विवेलेंट t/2, है ना, π इक्विवेलेंट t/2, ऐसा a हो गया। करेक्ट। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि जब हम यहां से स्टार्ट होते हैं तो ये यहां आ गया, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, वापस आएगा ना, यहां से चल के, मतलब ये एक्चुअल में यहां से यहां आया फिर वापस लौट रहा है, इसी लाइन पर हो रही है मोशन। वो तो मैंने वहां केवल दिखाया है आपको। अब देखिए क्या होगा कि यहां से यहां का जो टाइम, यहां से यहां फिर आगे, ये टाइम बढ़ता चला जाएगा, और कैसे बढ़ेगा वो देखने की बात है, वो बड़ी देखने की बात है। ये t/4 है, ये t/6 है, यहां से यहां कितना टाइम आएगा, यहां से यहां कितना टाइम आएगा, कितना आएगा, ये फैसला आपको करना है ना। ये -a/2 है, यहां पर आएगा -a/√2, यहां पर आएगा -√3a/2। अब आप देखो कि यहां पर जो है कितना टाइम आएगा, इसका कितना फेज आएगा, यहां कितना टाइम, कितना फेज, कितना टाइम, कितना फेज, कितना टाइम, कितना फेज। ओके, क्या आएगा, कैसे आएगा, ये सोच की बात है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा, बता दूं। चलिए हम बात करते हैं। सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, एक एक करके। सबसे पहले मैं इस x = a/2 लिखूंगा। देखो x बराबर आपका a sin ω t है, x बराबर a sin ω t, मैंने x को a/2 लिखा तो ये आ गया a sin ω t। देखिए a से a गया तो ये 1/2 आ गया, तो sin ω t कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब आप बताइए sin ω t बराबर 1/2, इसका मतलब ω t की वैल्यू कितनी होगी, ω t की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 डिग्री होता है ω t 1/2, और कितना होता है,
और 150 डिग्री होता है। हाँ जी, साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है, 30 डिग्री भी 1/2 होता है और 150 डिग्री भी 1/2 होता है। 30 डिग्री को कहते हैं हम π/6 और 150 डिग्री को कहते हैं 5π/6। ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल है π/6 और दूसरा एंगल यहां आएगा, दैट इज 5π/6। इस 5π/6 को हम 5t/12 कहते हैं, इसको कहते हैं 5t/12 कहते हैं। अच्छा जी, चलिए, ये एक बात हो गई हमारी। अब हम जरा a/√2 का कैलकुलेशन करते हैं। देखो, a/√2 का जब करोगे ना आप, तो फिर यहाँ आपको √2 लिखना पड़ेगा, है ना। √2 लिखना पड़ेगा तो यहाँ 1/√2 आएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, तो ओमेगा टी की वैल्यूज क्या आएंगी बताओ? ये आएंगी 45 डिग्री और 135 डिग्री। 45 डिग्री पर और 135 डिग्री पर ऐसा होता है। 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 और 135 डिग्री का मतलब होता है 3π/4। इसका मतलब ये हुआ कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज π/4 एंड दैट पॉइंट इज 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 3t/8, क्योंकि पाई को हम t/2 लिखेंगे, पाई को हम t/2 लिखेंगे हमेशा हमेशा। ठीक है, चलिए, एक बात हो गई। अब हम आगे इसकी बात करते हैं, ये वाला जो है √3/2 वाला। देखो, फिर वापस इक्वेशन यही लगाएंगे हर बार, यानी कि हम कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से अंदाजा लगा के नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। देखो, x बराबर आप √3a/2। एक्चुअल में पता है ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये क्या हो रहा है, ये आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना। हाँ, तो ये साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। आपका ओमेगा टी 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा और 120 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी, 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है और साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। अब 60 डिग्री को कहेंगे π/3 और 120 डिग्री को कहेंगे 2π/3, बस यही अंतर है। तो चलिए, ये वाली वैल्यू तो π/3 है आपकी यहां पर, वो वाली वैल्यू हो जाएगी 2π/3। अब जब आपने 2π/3 लिखा तो ये हो जाएगा कितना, आप बताओ कितना टाइम आएगा ये? 2π/3 है, हम इसको कहते हैं 2π को t बोलते हैं, तो ये t/3 डायरेक्ट आएगा, जैसे t/3, क्योंकि 2π इज t, 2π इज t। तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक का टाइम t/12 लगा, है ना। यहां से लेके यहां तक का टाइम t/8, यहां से लेके यहां तक का टाइम t/6, यहां से लेके यहां तक का टाइम t/4 और यहां से यूं जाकर के यहां आने तक का टाइम t/3, फिर ये 3t/8, 3t/5, t/12 और यहां पे t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको क्या होगा, ये -a/2 है, -a/2 है बेटा। जब आप x बराबर वो लिखेंगे ना -a/2, तो पता है क्या होगा? बताओ क्या होगा? x बराबर -a/2 लिख करके देखो जरा, लिख करके देखो जी। x बराबर a sin ओमेगा टी, आप -a/2 लिखो एक बार, तो a sin ओमेगा टी। अब आप बताओ sin ओमेगा टी -1/2 कैसे आएगा? sin ओमेगा टी -1/2 आना चाहिए, कैसे आएगा? है तो देखिए, ओमेगा टी आपका आएगा 210 डिग्री, 210 डिग्री, और 210 डिग्री के बाद में क्या आएगा? हाँ, और 210 डिग्री के बाद भी तो आएगा ना, वो आएगा 330 डिग्री। 210 डिग्री को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? 210 डिग्री को 7π/6 कहते हैं। 330 डिग्री को क्या कहते हैं? 11π/6 कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से आ रहा है घूमता घूमता यहां आ रहा है, ये वाली पोजीशन हुई 7π/6, 7π/6। टाइम के बारे में बात करेंगे तो इसके लिख देंगे 7t/12। यहां पर आकर के जब ये -π/2 वापस लौट करके आएगा तो आपकी 11π/6 होगी, यहां पे 11π/6, सॉरी 11π/6, और यहां पर टाइम आएगा 11t/12। करेक्ट, ओके। आगे का ये देखो, -1/√2 लिखो, -a/√2। अब अगर आपने यहां -a/√2 लिखा तो देखिए यहां 1/√2 आ जाएगा। अब आपका ये 225 डिग्री
और 225 डिग्री के बाद क्या आएगा 300 कितना आएगा ये बताना। ये आया 225 डिग्री, 225 डिग्री आ गया। और फिर कितना आएगा 225 डिग्री के बाद उधर से, आप सोचिए कितना डिग्री आएगा वो, 45 डिग्री का डिफरेंस आएगा उधर से 330 के साथ, है ना। 300, ये क्या बात है, ऐसे कैसे भाई। ये हमने 11 पाई बाई 6 लिखा है, 11 पाई बाई 6 लिखा है, पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो 11 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 330 डिग्री। अच्छा वो 300 डिग्री से कम होगा थोड़ा सा, हाँ। ये 225 डिग्री और ये आपका आएगा कितना 315 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पर 225 डिग्री करो। 225 डिग्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 225 डिग्री, 225 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में बताइए। 5 पाई बाई 4 और यहाँ आएगा ये 7 पाई बाई 4, चेक करिए 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। इस जगह पे आएगा ये 5 पाई बाई 4 और इस साइड में आएगा 7 पाई बाई 4। ये 5 पाई बाई 4 को हम लिखेंगे 5t बाई 8, यहां लिखेंगे 7t बाई 8, ऐसे, करेक्ट। अच्छा अगर मैं माइनस √3a/2 लिख दूं तो -√3a/2 लिख दूं तो क्या होगा, x बराबर -√3/2a और ये आएगा a sin ओमेगा टी। तो देखिए sin ओमेगा टी बराबर आपने लिखा है -√3/2। इसका मतलब आपकी ओमेगा टी की जो वैल्यू आ रही है ना भैया, ये कितनी आएगी बताओ, है ना। -√3/2 है तो कितना कितना करोगे आप, 300 डिग्री, है ना। 300 डिग्री। अच्छा एक मिनट, -√3/2 है तो आप लिखेंगे इसको 240 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री, ऐसे लिखेंगे आप, 240 डिग्री और 300 डिग्री। यस 240 डिग्री का मतलब, 240 डिग्री का मतलब है 4 पाई बाई 3 और इसका मतलब है 5 पाई बाई 3। यस करेक्ट। तो ध्यान दीजिए यहां पर आएगा ये 4 पाई बाई 3 और यहां पर आएगा 5 पाई बाई 3, राइट। और यहां पर टाइम कितना आएगा आपका, यहां पर टाइम आएगा 2t बाई 3 और यहां पर टाइम कितना आएगा 5t बाई 3, नहीं 5t बाई 6 सॉरी। इस तरह से आपके टाइम बढ़ेंगे। अब आप देखो ये सारा का सारा जो है ना, ये हमने तो प्लान तो बना दिया। क्या आपको याद करना है इसे, नहीं बिल्कुल याद नहीं करना। क्या आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल आएगा समझ में, है ना। थोड़ा सा आप बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा बात, 2 मिनट में आपको बात समझ में आने वाली है सारी की सारी। देखिए आपका जो 2 पाई होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। 2 पाई 360 डिग्री होता है ना, हाँ। और पाई कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। और पाई बाई 6 कितना होता है आपका, पाई बाई 6 होता है आपका 30 डिग्री। बस अब आपको अगर ये आपने समझ लिया तो आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी, है ना। पाई बाई 12 कितना होता है, पाई बाई 12 होता है आपका 15 डिग्री। पाई बाई 12 कितना होता है 15 डिग्री। बस देखिए अब सुनो साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और 60 डिग्री, 30, 45 और 60, 15 डिग्री का अंतर है। और फिर 60 से 90 30 डिग्री का अंतर है। अब यहां पर अगर मैं चेक करता हूं तो ये 0 डिग्री एंगल कहलाता है। मीन पोजिशन यानी 0 डिग्री एंगल, ये है 30 डिग्री एंगल, यानी यहां से यहां तक हमेशा 30 डिग्री आएगा। ध्यान दो, यहां से यहां तक हमेशा 30 डिग्री, 30 डिग्री वाली चीज देख लो आप,
सभी बच्चे 30 डिग्री देख ले, ये 30 डिग्री का एंगल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट 30 डिग्री है ये, इक्विवेलेंट 30 डिग्री। अच्छा जी, यहां से यहां तक कितना डिग्री है? 15 डिग्री का गैप, फिर यहां से यहां तक 15 डिग्री का गैप है ना, और फिर यहां 30 डिग्री का गैप। तो आप देखो ये वाला जो है ना, यहां से लेके यहां तक ये 30 डिग्री का गैप है, यहां से लेके यहां तक ये 15 डिग्री का गैप है, 15 डिग्री का गैप है, फिर यहां 30 डिग्री का गैप है, राइट। इसी तरीके से इधर भी यहां से यहां तक का गैप 30 डिग्री है, यहां से यहां तक का गैप 15 डिग्री है, यहां से यहां तक का गैप 15 डिग्री है, और यहां से यहां तक का गैप 30 डिग्री है। अब आप सारी कहानी को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं फेज वाली कहानी सुना रहा हूं, फिर टाइम वाली भी बताएंगे, फिर टाइम वाली भी बताएंगे। बताऊं, यहां से चले तो फेज एंगल 30 डिग्री बढ़ा, 30 डिग्री बढ़ा, उसके बाद में फेज एंगल 15 डिग्री बढ़ा, फिर फेज एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 30 डिग्री इंक्रीज हुआ। जब ये वापस लौटेगा तो फेज एंगल 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, फिर फेज एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, 15 डिग्री इंक्रीज हुआ, 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, टोटल 360 हो गया। यानी कि आपका ये 0 और ये 360 डिग्री है, ये 2 पाई है ना। बात को समझिए, बात को समझिए। इंक्रीज होता है फेज एंगल, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता, कभी डिक्रीज नहीं होता है ना। तो होगा क्या, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है। एक्चुअल में फेज एंगल ओमेगा टी को कहते हैं। फेज एंगल क्या होता है? ओमेगा टी, ओमेगा टी। बेटा टाइम हमेशा इंक्रीज होता है इस दुनिया में, कभी घटता नहीं है। इसी तरीके से फेज एंगल हमेशा इंक्रीज होगा, कभी घटेगा नहीं टाइम के साथ, ऑलवेज इंक्रीज, है ना। अब आप देखो 30 डिग्री का मतलब π/6, यहां से यहां तक आए, ये π/6 है। π/6 को क्या कहते हैं? 30 डिग्री। फिर 15 डिग्री जोड़ो तो 45 डिग्री, फिर 15 डिग्री जोड़ो तो 60 डिग्री, 60 डिग्री में फिर 30 डिग्री जोड़ो तो 90 डिग्री। π/2 यानी 90 डिग्री, है ना। अच्छा, अब 90 में आप फिर 30 जोड़िए, 90 में 30 जोड़िए, 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी 2π/3, 120 डिग्री यानी 2π/3। फिर उसमें 15 डिग्री जोड़ो तो 135 डिग्री, 135 डिग्री यानी 3π/4, 45 डिग्री होती, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसमें 15 जोड़ो तो अब सोचो कितना होगा? 150 डिग्री, 150 डिग्री यानी 5π/6 आ गया। फिर आप उसमें 30 डिग्री जोड़ो यानी कि 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया यानी कि पाई हो गया। फिर आप इसमें 30 डिग्री जोड़िए यानी कि 210 डिग्री हो गया, 210 डिग्री यानी 7π/6 हो गया। फिर आप 210 में 15 जोड़ो तो 225 हो गया, 225 यानी 5π/4 हो गया। फिर आप उसमें 15 जोड़ो तो 240, 240 यानी 4π/3 हो गया। फिर आप उसमें 30 जोड़िए यानी 270, 270 यानी 3π/2 हो गया। फिर आप उसमें 30 जोड़िए 300, 300 यानी 5π/3 हो गया। फिर आप उसमें 15 डिग्री जोड़िए, 315 है, 315 यानी 7π/4 हो गया। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 315 डिग्री आता है, राइट। फिर आप उसमें 15 डिग्री जोड़िए, 15 डिग्री जोड़िए, कितना आ जाएगा? 330 डिग्री। फिर आप 30 डिग्री जोड़िए तो वापस से 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, एवरी 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल टी। तो पाई इज इक्विवेलेंट टू t/2, t/2। इसका मतलब हर पाई, एवरी पाई इज t/2। जहां जहां पाई है t/2 लिख दो, सारे टाइम आ जाएंगे। जहां जहां पाई है t/2 लिख दो, सारे टाइम आ जाएंगे, सारे टाइम। देखो π/6 है t/12, π/4 है t/8, π/3 है t/6, π/2 है t/4, π/2 है 3/4, 2π/3 है t/3, 3 t/8, 5 t/12, t/12, 7 t/12, 5 t/8। पाई की जगह है t/2 लिख रहा हूं जी। जहां जहां पाई दिखता है t/2 लिख देता हूं, जहां जहां पाई दिखता है t/2 लिख देता हूं। हो गया काम? हो गया, हो गया।
इसका मीनिंग समझिए क्या है। इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है कि एसएचएम जो होती है ना वो बीच में तेज होती है, साइड में धीमी हो जाती है, साइड में धीमी हो जाती है ना। अगर मैं कैपिटल टी बराबर 12 लिख दूं, मान लो 12 सेकंड लिख दूं कैपिटल टी बराबर, अगर कोई एसएचएम करवाएं हम जिसका टाइम पीरियड 12 सेकंड हो, तो देखिए मैं इसको ऐसे कैसे रहने देता हूं, अभी इसको कुछ नहीं करूंगा, है ना। मैं अगले पेज पर चल रहा हूं। मैं एक एसएचएम करा रहा हूं जिसका टाइम पीरियड 12 सेकंड लेकर चल रहा हूं। एक्चुअली में 12 सेकंड लेने पर डिवीजन आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं जानबूझ करके ये टाइम ले रहा हूं। ऐसी एसएचएम जिसका टाइम पीरियड 12 सेकंड है, ठीक। देखो मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, फिर उसके एक एक पॉइंट का टाइम लिखूंगा मैं। ये लीजिए जी, ये आपका 0 है, 0 है, ये आपका a/2 है, 0 के बाद a/2 आता है ना बेटा इधर, a/2, ये आपका a/√2 है, ये आपका √3 a/2 है, ये आपका a है, राइट। इसको आप जब आप इधर आएंगे तो ये देखो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये लो जी कोई बात नहीं, ये आपका a/2 हो जाएगा माइनस a/2, फिर ये आपका यहाँ पे माइनस a/√2 होगा, फिर यहाँ पे माइनस √3 a/2 हो जाएगा, और फिर ये x बराबर माइनस a हो जाएगा। अब मैं मोशन स्टार्ट कर रहा हूं पार्टिकल की एसएचएम, ऐसे पार्टिकल की जिसका टाइम पीरियड t बराबर 12 सेकंड है। अब सोचो t बराबर 12 सेकंड है जी, t बराबर 12 सेकंड है, ध्यान दो। अब t बराबर 12 सेकंड, t बराबर 12 सेकंड है ना। 12 सेकंड को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट टू 2 पाई, इक्विवेलेंट टू 2 पाई, तो 12 सेकंड इक्विवेलेंट टू 2 पाई, इसका मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड इक्विवेलेंट टू π/12, सॉरी 2 π/12, 2 π/12 यानी π/6, π/6 को कहते हैं 30 डिग्री, यस, यानी कि 30 डिग्री बराबर 1 सेकंड, 30 डिग्री इक्विवेलेंट टू 1 सेकंड रेट, मतलब उसके अंदर, तो इसका मतलब आधा सेकंड बराबर 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड का मतलब होता है 30 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है ना। अब बस आप स्टार्ट हो जाइए, हम शुरू कर रहे हैं पार्टिकल का मोशन। यहां पर टाइम t बराबर 0 सेकंड है, स्टार्ट t बराबर 0, यहां आ गया तो कितना हो गया 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहां आ गया तो कितना हो गया 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, यहां आ गया तो कितना हो गया 2 सेकंड, 2 सेकंड, यहां 3 सेकंड पर पहुंचा है, 3 सेकंड है साहब यहाँ पे, है ना, 3 सेकंड, फिर वापस लौटो, वापस लौटो, लौटेगा वापस तो पक्का पक्का लौटेगा, तो यहां पर आ जाएगा 4 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड लगने वाला है टाइम यहाँ पर, यहाँ आधा सेकंड लगने वाला है, आधा सेकंड यानी 4.5 सेकंड, यहाँ आधा सेकंड लगने वाला है यानी कि 5 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड लगने वाला है यानी कि 6 सेकंड। देखो 6 सेकंड में आधा साइकिल हो गया है, 6 सेकंड में आधा साइकिल हुआ है, यहाँ से पार्टिकल गया था, यहाँ पूरा 3 सेकंड में पहुंचा था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 सेकंड में पहुंचा था, और फिर 3 सेकंड में वापस लौट गया, यानी 6 सेकंड में पार्टिकल वापस लौट गया है, करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा 1 सेकंड लगेगा, है ना, 1 सेकंड लगेगा, 7 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 7.5 सेकंड में आएगा पार्टिकल, मतलब पूरा टाइम है 7.5 सेकंड, यहाँ का आधा सेकंड है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 7.5, 8 सेकंड में आ जाएगा, फिर यहाँ 9 सेकंड हो जाएंगे बेटा टाइम, 9 सेकंड, फिर यहाँ 9 सेकंड ही रहेगा, है ना। अब ये यहाँ से चलेगा वापस, है ना, तो देखो 9 सेकंड के बाद में, ये 9 सेकंड में तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा वापस 10 सेकंड में, 10 सेकंड, फिर यहाँ पे कितना आएगा 10.5 सेकंड, यहाँ कितना आएगा बेटा 11 सेकंड, और यहाँ पर 12 सेकंड में वापस लौट जाएगा पार्टिकल। 12 सेकंड में पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। ये आपका टाइम का डिवीजन है। अब आप देखो कि यहाँ एक छोटी सी बात पकड़नी है आपको, बहुत छोटी सी बात पकड़नी है बेटा। यहाँ से यहाँ तक
आधा डिस्टेंस a/2 कवर करने में केवल 1 सेकंड लगा, केवल 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड। इतना बड़ा चलने में 1 सेकंड लगा है साहब, इतना बड़ा चलने में 1 सेकंड लगता है, और इतना सा चलने में 0.5 सेकंड लगता है। देखो, इतना बड़ा चलने में 1 सेकंड लगता है, इतना चलने में 0.5 सेकंड लगता है, और इतना सा चलने में 0.5 सेकंड लगता है, यानी ये 1 सेकंड, और ये इतना सा 1 सेकंड में चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ स्पीड तेज होती है, फिर स्पीड स्लो होती है, फिर स्पीड स्लो होती है, और फिर स्पीड जोरदार स्लो होती है ना। a/2 का मतलब देखो क्या होता है, a/2 का मतलब होता है 0.5a। a/√2 का मतलब क्या होता है जी, a/√2 का मतलब होता है 0.707a। √3 a/2 का मतलब क्या होता है जी, √3 मैं यहीं लिख देता हूं, √3 a/2 का मतलब क्या होता है, √3 a/2 का मतलब होता है 0.866a। और देखो, सुनो सुनो सुनो, 0 से लेके पॉइंट A तक चलने में 1 सेकंड का समय लगा, 0.5 से 0.707 चलने में आधा सेकंड लगा, जबकि ये मतलब ध्यान दो कम दूरी है ये, और ये वाले तो और भी कम लगा, मतलब और भी कम चला, इसमें तो टाइम ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा लगा, कम दूरी चला। तो यहां पर ज़्यादा दूरी चला कम टाइम में। तो जब पार्टिकल बीच में से चलता है तो ज़्यादा दूरी ट्रेवल करता है कम टाइम में, कम टाइम में, और बहुत सारी दूरी ट्रेवल करता है ज़्यादा टाइम में। देखो अब सुनो, ये अगर मान लो मैं इसके 2 टुकड़े करूं कि भाई यहां से लेके यहां तक a/2, यहां से लेके यहां तक a/2, तो यहां 1 सेकंड लगा, यहां 2 सेकंड लग गए। सोचो, शुरू के आधे में 1 सेकंड लगा, लास्ट के आधे में 2 सेकंड लग गए। इसका मतलब लास्ट का आधा डबल टाइम में ट्रेवल हुआ, यानी यहां स्लो हो गया पार्टिकल। यहां पार्टिकल क्या था, फास्ट था, और यहां पर पार्टिकल स्लो हो गया है। हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन मिड पॉइंट पर फास्ट होता है और एक्सट्रीम पॉइंट पर स्लो होता है, करेक्ट। अच्छा, अब ध्यान दो, इसमें एक खास बात है यहां पर कि यहां से यहां आने का टाइम 1 सेकंड है, और यहां से यहां आने का टाइम आधा सेकंड है, यहां से यहां आने का टाइम आधा सेकंड है, यहां से आने का टाइम 1 सेकंड है। कब, जब टाइम पीरियड 12 सेकंड हो तब, जब टाइम पीरियड 12 सेकंड हो तब। अब कोई जरूरी तो नहीं है साहब आपको हमेशा 12 सेकंड ही टाइम पीरियड दिया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है 12 सेकंड टाइम पीरियड दिया जाएगा, कभी 6 सेकंड भी दे दिया जाएगा। अगर 6 सेकंड दे दिया तो 6 सेकंड टाइम पीरियड दे दिया, सारे टाइम आधे हो जाएंगे, सारे टाइम आधे आधे हो जाएंगे। 6 सेकंड दे दिया तो सब में आधा आधा हो जाएगा, ओके। अगर मान लो 3 सेकंड दे दे तो सब में चौथाई हो जाएगा। अगर 2 सेकंड दे दे तो सब में 6 का भाग लग जाएगा, क्योंकि 12 सेकंड का 6वां हिस्सा 2 होता है, सब में 6 सेकंड का भाग लग जाएगा। अब आप कहोगे कि क्या ये याद रखना है? नहीं जी, बिल्कुल याद नहीं रखना, मैं इसके ढेर सारे सवाल करा दूंगा, इतने सारे कि आपको याद ही हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, पक्का याद हो जाएगा अगर आप अटेंटिव हैं, क्लास में एक्टिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो आपको याद हो जाएगा परमानेंट, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, ठीक है। तो ये आप आज समझ लीजिए, कल मैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चंस का पूरा पैक है, अगर हमने वो कर लिया ना तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। वैसे तो याद हो ही गया होगा। अब देखो क्या बचा है ना, आपको एंगल के साथ में, टाइम के साथ में सारा बता दिया है ना। 2 पाई इक्विवेलेंट टू आपका जितना है टाइम के साथ में डिवाइड कर दिया। पिछले को और इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये समझ लो, ये एसएचएम की सबसे इंपॉर्टेंट और पैनी बात है, बारीक बात, बारीक बात। और अगर ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब आपको ये समझ लो कि जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही जो है ना, वैसे तो खैर मस्ती वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन नो डाउट दिमाग लगाने का काम है, तो वो आपको समझ में आ गया है फिर, ठीक है। और कल हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आपको एकदम एक्सपर्टाइज हो जाओगे इसके अंदर। अभी आप लोग एक बार जरा एसएचएम का फॉर्मूला चार्ट निकालिए। तो एसएचएम का जो फॉर्मूला चार्ट है उसमें आप देखेंगे तो आपका जो है ना, ये सारे के सारे इसमें पेज नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 1 हम सारा कर चुके थे कल ही, उसको आज करने की जरूरत नहीं थी। आज हमने ये किया है हाउ एसएचएम इज रियली एग्जीक्यूटेड। तो आप देखेंगे सारा का सारा हमने ये
कर दिया है। इसके बाद में आपका ये अच्छा कल ये है ना टाइम डिवीजन वगैरह, ये जो है ना अलग अलग क्वांटिटीज कि एक्स क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये सब हम कल कर चुके थे, है ना। कल अब हम इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड, और उसके बाद में फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। अब आगे पे आपके एग्जाम्पल्स स्टार्ट होंगे एसएचएम के, राइट। चलिए जी, तो ये मैथमेटिकली तो एसएचएम कंप्लीट हो गया है। अब एग्जाम्पल्स होंगे ढेर सारे, कैसे कैसे एसएचएम होती है, स्प्रिंग चलती है, सिंपल पेंडुलम चलता है, और अलग अलग तरह की एसएचएम हम कराएंगे, ढेर सारी तरह की एसएचएम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, नमस्ते।